नमस्कार जी, नल जी। नमस्कार। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आ रही, स्पष्ट आ रही है आवाज़। जी, जी, स्वागत है आपका। आप स्क्रीन पर आ गए हैं, तो कृपया अपना काव्य पाठ शुरू करें। जी, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना? जी, स्क्रीन पे फ़ोटो आ रही है, मैडम। जी, प्रणाम। सर्वप्रथम आप पटल को मेरा नमन है। दीदी के भी मेरा नमन है, जिन्होंने समय दिया मुझे अपने एकल पाठ करने का अवसर दिया है। इसलिए मैं नमन वंदन करता हूँ पटल का और कुछ अपनी उत्कृष्ट रचनाओं के साथ में प्रस्तुत हूँ। मैं कवि ललितपाल सिंह अर्कवंशी, हरदोई उत्तर प्रदेश से आज कलम की खनक पटल पर अपने एकल लाइव कार्यक्रम में मौजूद हूं। मैं अपनी काव्य रचना से, चूंकि दिवाली का पर्व है और ये सौभाग्य है कि पंच दिवसीय प्रकाश पर्व पर हमारा जो है नंबर आया है एकल काव्य पढ़ने का, तो सर्वप्रथम मैं सभी को दीपावली के साथ पंच दिवसीय प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने काव्य पाठ को प्रारंभ करता हूं। और सर्वप्रथम जिनके आने की खुशी में, श्री रामचंद्र जी के आने की खुशी में 14 वर्ष वनवास के बाद में जब वो गर्भ पुनः अयोध्या वापस आए, उसके उपलक्ष्य में संपूर्ण भारतवर्ष ने खुशहाली दीपक जलाए और दिवाली का त्योहार मनाया। तो सर्वप्रथम मैं सरस्वती के चरणों में नमन वंदन करते हुए, अपने राम के चरणों में नमन वंदन करते हुए का पाठ शुरू करूंगा। वीणा वरवादिनी विराजो आज वाणी में, वीणा की तार की झनकार को सुनाने लगो। देवी हंस वाहिनी उड़ान भरो हंस की, कविता कला के माँ गुण समझाने लगो। काव्य के भंडार सभी खोलो माँ माधुरी, काव्य दूसरों को पृष्ठ पोषण सजाने लगो। और गाने लगो माँ, गवाने लगो माँ, ललित मन ज्ञान की उमंग को मगाने लगो। ललित मन ज्ञान की उमंग को मगाने लगो। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन निवेदित करते हुए अपने पाठ का प्रारंभ करूंगा। सुबह हो या शाम हो, सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। सफल सभी के काम हो, मन में जय श्री राम हो। सफल सभी के काम हो, जब मन में जय श्री राम हो। सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। जन्मे राम अयोध्या नगरी, घर घर बजे बधाई। जन्मे राम अयोध्या नगरी, घर घर बजे बधाई। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, खेले चारों भाई। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न, खेले चारों भाई। और ऐसे सुख को निरखी मातु पितु, ऐसे सुख को निरखी मातु पितु, मन में रहे हर साई। और आंख में, और एक बार का वाकया है, इन चारों भाइयों को आंख मिचौली का खेल बहुत प्रिय लगता था। तो एक बार इन्होंने खेल खेला और ये साबित हुआ कि जो सबसे पहले आंख खोल देगा और बोल देगा उसी हार हो जाएगी। तो राम का जब नंबर आया, राम अपनी आंख मूंद करके बैठ गए और उसके बाद भरत ने चतुराई कर ली, लक्ष्मण और शत्रुघ्न को उठा लिया। वहां कोई बचा ही नहीं। जो राम सोच रहे अगर पहले मैं बोल दूंगा तो मेरी हार हो जाएगी। वो जो बोल नहीं रहे, खोल नहीं रहे आंख, उस समय का विवरण है। आंख मिचौली में नयन न खोले, माँ कौशल्या आई। आंख मिचौली में नैन न खोले, माँ कौशल्या आई। सबके मन में प्यारा सा बस एक ही नाम हो। सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। और लोकनायक श्री रामचंद्र ने सत्य का पथ अपनाया।
लोकनायक श्री रामचंद्र ने सत्य का पथ अपनाया। 14 वर्ष जंगल में रहकर कंदमूल फल खाया। मर्यादा ही धर्म आपका, इस पर अडिग रहे तुम। मर्यादा ही धर्म आपका, इस पर अडिग रहे तुम। पिता मरण सीता हरण, न जाने कितने दुख सहे तुम। सीता व लक्ष्मण के साथ में, सीता व लक्ष्मण के साथ में, अयोध्या सुख धाम हो। सुबह हो या शाम हो, मन में जय श्री राम हो। सफल सभी के काम हो, मन में जय श्री राम हो। और उसके बाद सभी को 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। क्योंकि दीपावली पर्व अभी कल ही हुआ है, तो उसकी यादें ताजा हो जाएं और एक दीपावली पर्व पर एक कविता हो जाए। उसके बाद अपनी चर्चाओं का सृजन करूंगा। पटल पे जो भी लोग जुड़े हैं उनका सबका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। जो और कनक की खनक के भी पटल का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। अयोध्या राम आए हैं, बजे घर घर बधाई है। अयोध्या राम आए हैं, बजे घर घर बधाई है। राम सीता लक्ष्मण की आज झांकी सजाई है। अयोध्या राम आए हैं, बजे घर घर बधाई है। अयोध्या राम आए हैं, बजे घर घर बधाई है। सीता व राम लक्ष्मण की आज झांकी सजाई है। आज झांकी सजाई है। आज झांकी सजाई है। सीताराम लक्ष्मण की आज झांकी सजाई है। पावन पर्व दिवाली आई, घर घर लाई खुशहाली। पावन पर्व दिवाली आई, घर घर लाई खुशहाली। और हर गलियों में साफ सफाई, वन उपवन में हरियाली। हर गलियों में साफ सफाई, वन उपवन में हरियाली। खाओ मिठाई मिलजुल कर सब, आपस में खुशियां बांटें। और कहीं पटाखे छोड़ मस्त हैं, कहीं पटाखे छोड़ मस्त हैं। और कहीं लोग पतंगे काटें, कहीं कहीं पतंगे काटें। लगा के चंदन करके बंधन, लगा के चंदन करके बंधन, करे माता का आराधन। लगा के चंदन करके बंधन, करे माता का आराधन। और धूप दीप पुष्प मेवा से, धूप दीप व पुष्प मेवा से, करे लक्ष्मी जी का पूजन। धूप दीप और पुष्प मेवा से, करे लक्ष्मी जी का पूजन। बैर कपट छल ईर्ष्या द्वेष की, बैर कपट छल ईर्ष्या द्वेष की, हमन में आहुति दे दो। बैर कपट छल ईर्ष्या द्वेष की, हमन में आहुति दे दो। गरीब दुखी असहाय व्यक्ति को, गरीब दुखी असहाय व्यक्ति को दे सको तो खुशियां दे दो। गरीब व्यक्ति असहाय व्यक्ति को दे सको तो खुशियां दे दो। घर में बने सुगंधित भोजन, मिलजुल कर सब खाएं। और भाईचारा अपना कर आओ दिवाली मनाएं। भाईचारे को अपना कर
आओ दिवाली मनाएं। और इसके बाद एक मेरी प्रसिद्ध रचना है जिसको कई पटलों पे मैं सुना चुका हूँ, इस पटल पे भी उस रचना को सुनाने का अनुमति चाहूंगा। जी चलिए। दहेज, जी दहेज गीत के नाम से है। जी पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं। पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। बिटिया जिसको देखो वही चाहता, अब इसके पद को देखिए, जिसके देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। जिसको देखो वही चाहता, पैसे का सुख चैन। जिसको पैसा दे नहीं पाता, वही बोलता है कटुऐन। अब पैसा ही है सब कुछ जिनका, पैसा ही है सब कुछ जिनका, उनसे मैं घबराऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और बिटिया शादी योग्य हुई जब, सर पर चिंता हुई है भारी। बिटिया शादी योग्य हुई जब, सर पर चिंता हुई है भारी। और रूप बदल कर घर से निकला, मानो मैं बन गया भिखारी। रूप बदल कर घर से निकला, मानो मैं बन गया भिखारी। और ऊंची ऊंची मांगे सुनकर, ऊंची ऊंची मांगे सुनकर, उनसे मैं डर जाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। जिसको देखो वही चाहता, चांदी की दीवारें। जिसको देखो वही चाहता, चांदी की दीवारें। और पारस बटिया की तलाश में, पारस बटिया की तलाश में, कुछ बैठे बेचारे। इन मंगते अमीरों को, इन मंगते अमीरों दहेज लोभियों को, इन मंगते अमीरों को कैसे मैं समझाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और सोने सोन हीरे मोती की तलाश में, मेरी बात कहाँ सुनते हैं। हीरे मोती की तलाश में, मेरी बात कहाँ सुनते हैं। और उनके फूल धूल में नहीं, उनके फूल धूल में नहीं, सदा सोने पर खिलते हैं। उनके फूल धूल में नहीं, सदा सोने पर खिलते हैं। और एक पिता का दर्द कि फूल खिला जो मेरी बगिया, फूल खिला जो मेरी बगिया, उसको कहाँ चढ़ाऊं। बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं। और इस कविता का अंतिम चरण, जो कि एक पिता जो है अपनी बेटी को सारा पैसा लगा के पढ़ाता है, शिक्षित करता है, संस्कारित बनाता है, और जब वो जी किसी के यहाँ शादी के लिए जाता है, तब उस शिक्षा का, उस संस्कार का कोई मोल नहीं रह जाता है। तब जी हमने सभी उन पिताओं के दर्द को बयां करने का भी लाइन में प्रयास किया है कि जी उनको सरोकार क्या है। उनको दहेज लोभियों को मेरा ये संदेश है, और कि उनको सरोकार क्या है, बिटिया की शिक्षा दीक्षा से। और उनको केवल सरोकार है, दान रूप की भिक्षा से। उनको सरोकार क्या है, बिटिया की शिक्षा दीक्षा से। और उनको केवल सरोकार है, दान रूप की भिक्षा से।
और कभी कभी आता है मन में, जब एक पिता बहुत परेशान हो जाता है तो कभी कभी आता है मन में, सूली पर चढ़ जाऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं, पैसा मेरे पास नहीं है, किस किस को यह बात बताऊं, बिटिया रानी हुई सयानी, बोलो चैन कहाँ से पाऊं। और इसके बाद हम अपनी अग्रिम रचना जो हास्य संबंधित है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति चाह रहा हूं, और सभी को एक बार पुनः बचपन की यादें दिलाना चाहता हूं कि हम लोगों का बचपन कैसा व्यतीत हुआ है। याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन में जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और हम लोग बचपन कैसा व्यतीत हुआ है कि पड़ोसी के छत पे सारा मोहल्ला सोता था, पड़ोसी के छत पे सारा मोहल्ला सोता था, उसमें कोई राजा कोई रंक होता था, उसमें कोई राजा कोई रंक होता था, और बात बात पर लड़ने व झगड़ने वाले दिन, बात बात पर हंसने और रोने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अगला पद जो है मेरा शिक्षा की ओर है कि मेरी बचपन में शिक्षा कैसी होती थी, हम लोग कैसे शिक्षा ग्रहण किए हैं। कि काटी पर तब खड़िया से, पाटी पर तब खड़िया से गुटकुरुआ करते थे, और कापी पर तब से ठाकी कलम से लिखते थे, पाटी पर तब खड़िया से गुटकुरुआ करते थे, और कापी पर तब से ठाकी कलम से लिखते थे, और गलती पर मुर्गा बन करके पिटने वाले दिन, गलती पर मुर्गा बन करके पिटने वाले दिन, और दिया की रोशनी में मन से पढ़ने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और मेरा इस कविता का जो अगला पद है वो खेल को इंगित करता है, खेल की तरफ है। हमारे बचपन में खेल कैसे थे कि गुल्ली डंडा लपचू कंचा गुल्ली डंडा, लुका छिपी का खेल, गुल्ली डंडा लपचू कंचा लुका छिपी का खेल, और लात घूसा चप्पल चल के 2 मिनट में मेल, और गुड़िया गुड्डा दीदी के संग खेलने वाले दिन, गुड़िया गुड्डा दीदी के संग खेलने वाले दिन, और गड़बड़ झाला मुरमुरिया खाने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। अब आज के बचपन से और उस बचपन की तुलना कि देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है, देख आज के बचपन को हर दिल हंसता है, और खाना पहनना सोना पढ़ना मन का होता है, पढ़ना लिखना सोना खाना मन का होता है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ना आ जाए ड्रिंक पीने वाले दिन, और और गड़बड़
और हाय नमस्ते छोड़ सब संस्कार सब भूल गए अब, हाय करने वाले दिन याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन, याद बहुत आते बचपन के जीने वाले दिन, सरसों की डंडी से सिगरेट पीने वाले दिन। और अब अगली कविता जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वो अपने राष्ट्र के लिए है। राष्ट्र के लिए है कि हमारा हिंदुस्तान में आजादी के बाद में क्या बदलाव नहीं हुए हैं प्राकृतिक, उनका एक साथ संयोजन किया है। कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, सब धर्मों का सम्मान यहाँ पर, देश है मेरा महान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान। और धरती की मिट्टी ना बदली, धरती की मिट्टी ना बदली, ना बदले हैं पहाड़, धरती की मिट्टी ना बदली, ना बदले हैं पहाड़, और गंगा यमुना अविरल बहती, ना बदले हैं ताड़, गंगा यमुना अविरल बहती, ना बदले हैं ताड़। और मजदूरों के हालात न बदले, किसानों के हालात न बदले, और मछाइयों के हालात न बदले, अब भी सूखे हाड़, और कोयल की आवाज न बदली, कोयल की आवाज न बदली, ना सिंहों की दहाड़, और देश का मेरे किसान न बदला, ना बदला है जवान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान। और माँ की ममता कभी न बदली, माँ की ममता कभी न बदली, न बदले पिता का प्यार, और भारत की संस्कृति ना बदली, ना बदले संस्कार, भारत की संस्कृति ना बदली, ना बदले संस्कार। और खुशबू फूलों की खुशबू ना बदली, फूलों की खुशबू ना बदली, ना उपवन की बहार, और प्रकृति ने अपने नियम न बदले, प्रकृति ने अपने नियम न बदले, ना बदला परिवार, और सूरज चांद सितारे न बदले, सूरज चांद सितारे न बदले, ना बदला आसमान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान। और क्या नहीं बदलाव हुए हैं कि जवानों का जोश न बदला, जवानों का जोश न बदला, ना बदली है जवानी, जवानों का जोश न बदला, ना बदली है जवानी, और खून पसीने का रंग न बदला, ना बदला है पानी, खून पसीने का रंग न बदला, ना बदला है पानी। और जहान बदले बुद्ध कलाम, जहान बदले बुद्ध कलाम, और झांसी की रानी, और विवेकानंद महात्मा गांधी हरिश्चंद्र शेदानी, विवेकानंद महात्मा गांधी हरिश्चंद्र शेदानी। और नेताजी सी जवानी अब भी, नेताजी सी जवानी अब भी, अभिनंदन से जवान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान। सब धर्मों का सम्मान यहाँ पर, देश है मेरा महान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान, कहाँ बदला है हिंदुस्तान। और अब मैं
अपनी रचनाओं के साथ एक दो कुंडली, क्योंकि वाणिक तो सुना चुका हूँ, एक आध मात्रिक रचनाएं भी सुना दूं, तो मैं एक कुंडली अपनी प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। माता पे, माँ की ममता पे है कुंडली, एक वाणिक रचना है। ममता माँ की है अमर, माँ का प्रेम अपार। ममता माँ की है अमर, माँ का प्रेम अपार। माँ के आशीर्वाद से पार हो ये मझधार, पार हो ये मझधार। मुसीबत निकट न आवे, सब सुख उसके पास, प्यार जो माँ का पावे। कहाँ ललित हर्षाय, अतुल है माँ की क्षमता। कहाँ ललित हर्षाय, अतुल है माँ की क्षमता। और नरक स्वर्ग बनी जाए, नरक स्वर्ग बनी जाए, साथ हो माँ की ममता। नरक स्वर्ग बन जाए, साथ हो माँ की ममता। और दूसरी कुंडली, 84 में घूम कर मानव जीवन पाय। सबका हित जो ना करे, जन्म व्यर्थ हो जाए, जन्म व्यर्थ हो जाए। अहित जो करे किसी का, और अपना महल बनाए, छीन जो हक गरीब का। कहाँ ललित समुझाए, कहाँ ललित समुझाए। करो सब बात सुधासी, और करो सब अच्छे कर्म, न तो घूमो 84। करो सब अच्छे कर्म, न तो घूमो 84। और एक हमने कुंडली लिखी थी जब कोरोना बहुत तेज चल रहा था, तब ये कुंडली लिखी है हमारी, कि कोरोना बढ़ता रहा, होते रहे चुनाव। कोरोना बढ़ता रहा, होते रहे चुनाव। अब वोट डालने के लिए आए अपने गांव, आए अपने गांव। न समझी जांच जरूरी, और नहीं लगाया मास्क, न बनाई 2 गज दूरी। और कहाँ ललित समुझाए, हाथ साबुन से धोना। और करो सब अच्छे कर्म, तब न होवे कोरोना, तब न होवे कोरोना। और एक रचना मैं अपनी परिवार पे लिखी है, उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ, कि सोम से लेकर रवि तक जितने भी हैं बार। सोम से लेकर रवि तक जितने भी हैं बार। दिनों रात मेहनत करे, पाले तब परिवार। 3 पीढ़ी साथ हो सभी में प्यार। और संस्कारी बन रहे वो संयुक्त परिवार। देश की सबसे छोटी काई, देश का आधार। और चाहो विकसित देश जो, चाहो विकसित देश जो, हो विकसित परिवार। रहे विजयी सदा वह, पड़े फूलों की हार। और रहे विजयी सदा वह, पड़े फूलों की हार। पाता है सम्मान वह, यदि एकजुट परिवार। पाता है सम्मान वह, यदि एकजुट परिवार। रहे रहे इच्छा सबकी हो अगर, घर में रहे बहार। इच्छा सबकी हो अगर, घर में रहे बहार। आधी रोटी खाए कर शिक्षित करे परिवार। आधी रोटी खाए कर करे शिक्षित परिवार। मिले सदा सम्मान जिनके भी घर द्वार। मिले सदा सम्मान जिनके भी घर द्वार। गांव शहर में हैं वही अब अच्छे परिवार। मिले सदा सम्मान जिसके भी घर द्वार। और गांव शहर में हैं वही अब अच्छे परिवार। हो जाता मैं गदगद, हो जाता मैं गदगद, मिलती खुशी अपार। और कहते हैं सब गांव में
यह सम्मानित परिवार। दुआ है माँ से यह मेरी, दुआ है माँ से यह मेरी, कर दो नैया पार, रहूं संगठित मैं सदा, ना बिखरे परिवार। दुआ है माँ से यह मेरी, कर दो नैया पार, रहूं संगठित मैं सदा, ना बिखरे परिवार। और इसी के साथ में एक गजल और पढ़ देता हूं, तो समय तो पूरा हो रहा है, आधे घंटे के लिए दीदी ने बताया था, आधा घंटा हो गया है, लेकिन फिर भी एक गजल और प्रस्तुत कर दे रहा हूं। ये जहां कुल, ये जहां कुल हुबाब लगता है, ये जहां कुल हुबाब लगता है, रंगो बू सब शराब लगता है। ये जहां कुल सब हुबाब लगता है, रंगो बू सब शराब लगता है। और उनके यदि मेहनत की कमाई हो, गर मेहनत की कमाई हो, तो कद्दू भी कबाब लगता है, तो कद्दू भी कबाब लगता है। और उसने होठों से छू लिया था फकत, उसने होठों से छू लिया था फकत, वो जो पानी शराब लगता है, वो जो पानी शराब लगता है। और जो कोई उस पर तंज करता है, जो कोई उस पर तंज करता है, वो ललित को खराब लगता है, वो ललित को खराब लगता है। और दीदी जी साथ में जुड़ी हैं, जैसा कुछ आगे निर्देशित करें। जी, आप जी और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती है एक दो रचना। जी। आप अगर पढ़ना चाहें तो एक रचना और पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक रचना और पढ़ सकते हैं, जी, चलिए। एक मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें मैंने एक गरीब व्यक्ति की तुलना की है शहर के डॉगी से। गांव में एक दिन मैं जा रहा था कवि सम्मेलन करने, तो वहां पे मैंने देखा कि गांव के एक व्यक्ति बिल्कुल फटी शर्ट पहने और खेतों में काम कर रहा मजदूर। जब मैं अपने मित्र के यहाँ पहुंचा तो वहां देखा कि एक डॉगी जो है वो सोफे पे बैठा हुआ एसी में बैठ करके हवाएं ले रहा था ठंडी। तो उसकी तुलना कुछ मन में आई, तो उसको मैंने जो है लिख दिया है, तो मैं उसको ही प्रस्तुत कर देना चाह रहा हूँ। भगवान गरीबी जीवन यहु, पहले उस गरीब की दशा का वर्णन कर रहा हूं कि भगवान गरीबी जीवन यहु, हम का तनिको भाव नहीं, दिन रात गरीबी अरु दुख है, सुख एक घड़ी को आवे नहीं। भगवान गरीबी जीवन यहु, हम का तनिको भाव नहीं, और दिन रात गरीबी अरु दुख है, सुख एक घड़ी को आवे नहीं। गर्मी बरसा अरु जाड़े की, ऋतु एक ही समान बितावा करती, और शहरन माँ कुकुरु मौजई करत, हम घर माँ बैठ कराहा करती। और बाबुन के घर पली जाती जब, खूब मौजे मस्ती उड़ावा करत, और जीपन में बैठ के चारियो धाम के साथ में जावा करती। जीपन माँ दीदी ये रचना कट रही है, मैं दूसरी रचना प्रस्तुत कर दूंगा, क्षमा प्रार्थी हूँ। ये रचना स्पष्ट नहीं आ रही दिमाग में, दूसरी रचना प्रस्तुत किया जा रहा है। और उसके बाद मैं अपनी रचना दूसरी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक वो भी गरीब की ही दशा का वर्णन है उसमें भी। हम तो अनपढ़ हैं भैया, हम तो अनपढ़ हैं भैया, है खेती मेरे पास नहीं। मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, है खेती मेरे पास नहीं, और नौकरी की तो बात अलग, मनरेगा तक की आस नहीं। मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, है खेती मेरे पास नहीं, और नौकरी की तो बात अलग, मनरेगा तक की आस नहीं। और सुबह कपड़े में रोटी बांध, सुबह कपड़े में रोटी बांध, मैं शहर चौराहे जाता हूँ। जब काम शहर में नहीं मिला, वापस मैं घर पे आता हूँ। जब काम शहर में नहीं मिला, वापस मैं घर पे आता हूँ। और बच्चे तो घर में सोच रहे, बच्चे तो घर में सोच रहे, पापा जी मीठा लाएंगे, और पत्नी भी आस लगा रही, सब्जी व आटा लाएंगे। बच्चे तो घर में सोच रहे, पापा जी मीठा लाएंगे, पत्नी भी आस लगा रही, सब्जी व आटा लाएंगे। मैं घर पहुंचा, बच्चे बोले पापा आए, पापा आए। मैं घर पहुंचा, बच्चे बोले पापा आए, पापा आए। और मुस्कान थी उनके चेहरे पर,
थैले में पापा क्या लाए। मुस्कान थी उनके चेहरे पर, थैले में पापा क्या ला रहा है। और मैं चुपचाप ठगा सा खड़ा रहा, बच्चों ने थैला छीन लिया। नर्वस हो गया शरीर मेरा, जैसे प्राणों को किसी ने छीन लिया। नर्वस हो गया शरीर मेरा, जैसे प्राणों को किसी ने छीन लिया। खोला थैला रोटी निकली, बच्चे सब मेरे रोने लगे। खोला थैला रोटी निकली, बच्चे सब मेरे रोने लगे। न जला चूल्हा घर में उस दिन, न जला चूल्हा घर में उस दिन। पति-पत्नी भूखे सोने लगे, पति-पत्नी भूखे सोने लगे। और पति-पत्नी ही भूखे सोने रहे। गरीब मजदूर सोच रहा कि अब जीवन काटे कैसे, कल की भी कोई उम्मीद न थी। गरीब मजदूर सोच रहा, आंखों में उसके नींद न थी। गरीब मजदूर सोच रहा, आंखों में उसके नींद न थी। और अब आगे जीवन काटे कैसे, कल की भी कोई उम्मीद न थी। आगे जीवन काटे कैसे, कल की भी कोई उम्मीद न थी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ पटल कलम की खनक पटल को, जिन्होंने मुझे समय दिया। और मैं अपनी बारी को यहीं से विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार, पुनः मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत ही जय श्री राम, खूबसूरत रचनाएं नमस्कार। आपने प्रस्तुत की है। जी हार्दिक बधाई आपको। जी। जी जी।